हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी एक्सप्लोर इन हिंदी चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिडेंट इविल 2 अपोकलिप्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2004 को रिलीज हुई है और ये एक ज़ॉम्बी हॉरर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी इन शॉर्ट। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबा देना, जिससे हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एलिस को दिखाया जाता है और वो बताती है कि उसका नाम एलिस है। वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए सिक्योरिटी मैनेजर का काम करती थी। एक दिन गलती से कंपनी में वायरस लीक हो गया और सिक्योरिटी सिस्टम ने सबको मार डाला, पर वायरस ने सबको जिंदा कर दिया और वो लोग ज़ॉम्बी बन गए। फिर वो बताती है कि वो जैसे तैसे वहां से बच गई, लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उसके घायल दोस्त को नेमेसिस प्रोग्राम कर दिया, जो कि हमें आगे जाकर दिखाया जाएगा। अब सीन रेकुन शहर के में चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह रोज की तरह एक आम दिन था। सब लोग अपने रोज की जिंदगी में व्यस्त थे। फिर सीन हाइव पर चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ लोग हाइव के दरवाजे को खोल देते हैं। तभी अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बी उन सभी पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। अब जैसे कि यह वायरस पूरी सिटी में फैल चुका था, तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन उनके सभी साइंटिस्ट्स को एक सेफ जगह ले जाने लगती है। एक साइंटिस्ट को वो घर में ले जाने के लिए जाते हैं, तो वो साइंटिस्ट मना कर देता है क्योंकि उसकी बेटी स्कूल गई थी और वो उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसकी लड़की को भी स्कूल से ले जाते हैं और वो साइंटिस्ट भी उनके साथ चला जाता है। अब जब कॉर्पोरेशन के लोग लड़की को ले जा रहे होते हैं, तभी लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें 13 घंटों के बाद का हाल दिखाया जाता है। हमें एक पुलिस लड़की दिखाई जाती है जो कि रेडियो पर न्यूज़ सुन रही होती है। अब सीन चेंज होता है और वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वह पर सभी ज़ॉम्बी के सर में गोली मारकर उन्हें मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलिस एक बेड पर लेटी हुई थी और उसके पूरे शरीर पर सुइयां लगी थी। अब एलिस को होश आ जाता है और वो सारी सुइयां निकल देती है और उसी सुई से दरवाजा खोलकर वहां से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि वायरस की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया था और अब वो सिर्फ अकेली ही शहर में बची थी। अब हमें दिखाया जाता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग पूरे शहर को सील कर देते हैं और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ देते हैं और उस रास्ते के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। अब सीन एक लड़की के ऊपर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े थे और वो लड़की उनसे बचते हुए एक बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक उसे ज़ॉम्बी काट चुके थे। अब कुछ सैनिक हेलीकॉप्टर से उस लड़की को देख देते हैं और उसे बचाने जाते हैं, पर वो लड़की ज़ॉम्बी के काटने की वजह से ऊपर से कूदकर जान दे देती है। अब सीन फिर से भीड़ वाली रोड पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी को इन्फेक्शन हो जाता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है और वो आदमी वह पर एक पुलिस वाले को काट लेता है। अब पुलिस लड़की उसे मार देती है। वायरस अब वहां तक पहुंच गया था, इसलिए कॉर्पोरेशन के लोग गेट बंद कर देते हैं और बचे हुए लोगों को शहर में ही छोड़ देते हैं। अब इस वजह से वह लोग बहुत शोर मचने लगते हैं। तब कॉर्पोरेशन के लोग उन्हें वहां से जाने को कहते हैं और उन पर गोली चलने लगते हैं। अब सब वहां से भागने लगते हैं। अब सीन शहर में शिफ्ट होता है और हमें कुछ सैनिक ज़ॉम्बी से लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कॉर्पोरेशन के लोग साइंटिस्ट से उनके साथ आने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसकी लड़की अभी भी शहर में ही थी। अब साइंटिस्ट अपने लैपटॉप से उसके लड़की का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसकी लड़की नहीं मिलती, बल्कि उसे एलिस दिखती है जो कि एक गन लेकर घूम रही थी। तभी उसे एमुनेशन की शॉप दिखती है और वो वहां से बहुत सारी बंदूकें और कपड़े ले लेती है। तभी उसके शरीर में वायरस असर दिखाने लगता है और उसे याद आता है कि उसे और उसके दोस्त के शरीर में भी वायरस इंजेक्ट कर दिया था। अब सीन कुछ लोगों पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक चर्च में होते हैं। वो पुलिस लड़की अंदर फादर को मिलती है और वहां पर देखती है कि फादर की बहन को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और फादर ने उसे बांध कर रखा था और वो उसे इंसानी मांस खिला रहा था। अब पुलिस लड़की उसे मारने को कहती है, लेकिन फादर मना कर देते हैं। तभी उसकी बहन वहां से उठकर फादर को काट लेती है और वो पुलिस लड़की उसकी बहन को गोली मार देती है। अब सीन बाहर के लोगों पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उन पर एक ज़ॉम्बी क्रीचर्स हमला कर देता है। वो लोग उसे मारने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एलिस आ जाती है और वो सभी ज़ॉम्बी क्रीचर्स को मार डालती है। अब सीन शहर में शिफ्ट होता है और हमें कुछ सैनिक दिखाए जाते हैं जो कि ज़ॉम्बी से लड़कर उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे और वो साइंटिस्ट भी उन्हें लैपटॉप पर देख रहा था।
अब सीन एलिस और लोगों पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं और एलिस पुलिस लड़की को कहती है कि उसके दोस्त को ज़ोंबी ने काट लिया है और हमें उसे मार देना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में वह भी ज़ोंबी बनकर हमारे लिए मुश्किल कर सकता है। लेकिन वो मना कर देती है। तभी वह पर कब्रिस्तान में से मुर्दा लोग भी ज़ोंबी बन जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो लोग जैसे तैसे वहां से भाग जाते हैं। अब सीन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के यहाँ शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कॉर्पोरेशन के लोग नेमेसिस प्रोग्राम को ऑन कर देते हैं। वहां पर खतरनाक ज़ोंबी उठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शहर में लड़ाई कर रहे सैनिकों के साथ ही घायल हो जाते हैं और वो लोग उन्हें लेकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग में जाते हैं। अब सीन एक दुकान पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ पुलिस छुपे होते हैं और ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं। तभी वहां पर नेमेसिस आ जाता है। वो लोग उस पर हमला कर देते हैं पर नेमेसिस को कुछ भी नहीं होता और नेमेसिस वहां पर सभी लोगों को मार देता है। अब मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट एलिस से संपर्क करता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी भी शहर में है और अगर वो उसे ढूंढकर बचा लेते हैं तो वो सभी को शहर से बाहर निकल सकता है। और एलिस भी उसे हाँ कह देती है। अब वो लोग एक ब्रिज पर पहुंचते हैं और वहां नेमेसिस आ जाता है और उनमें से एक पुलिस को मार देता है। अब नेमेसिस जब एलिस को देखता है तो वो पागल हो जाता है और एलिस पर अटैक कर देता है। अब एलिस भी उससे लड़ती है लेकिन नेमेसिस के पास बहुत खतरनाक हथियार होने के कारण वो वहां से भाग जाती है और घायल भी हो जाती है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि पुलिस लड़की और रिपोर्टर एक गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी पुलिस लड़की का दोस्त जो कि अब ज़ोंबी बन चुका था वो उन पर अटैक कर देता है। अब वो पुलिस लड़की न चाहते हुए भी उसे गोली मार देती है। अब पुलिस लड़की और रिपोर्टर और उनका एक साथी साइंटिस्ट की लड़की को ढूंढने उसके स्कूल में चले जाते हैं और अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। वहां पर कई सारे ज़ोंबी बच्चे रिपोर्टर पे हमला करके उसे मार देते हैं। अब पुलिस लड़की उस बच्ची को ढूंढ लेती है और वो बाहर जाने ही वाले होते हैं। तभी उन पर बहुत सारे ज़ोंबी कुत्ते अटैक कर देते हैं लेकिन वहां पर एक सैनिक आकर उन्हें बचा लेता है। अब वाहन पर और कुत्ते आ जाते हैं और उस सैनिक को भी मार देते हैं। अब पुलिस लड़की वहां के गैस सिलेंडर चालू कर देती है और वहां पर आग लगा देती है जिससे ज़ोंबी कुत्ते मर जाते हैं। अब वहां पर एलिस भी पहुंच जाती है और उस लड़की से बातें करने लगती है। तब हमें पता चलता है कि एलिस और वो बच्ची भी इन्फेक्टेड है। दरअसल वो लड़की चल नहीं सकती थी तो उसके पापा ने उसके अंदर डालकर उसे चल फिरने के काबिल बना देता है और बहुत सारे एंटीडोट भी दे देता है। लेकिन उसके पापा के इस खोज का गलत इस्तेमाल करके कंपनी एक जानलेवा वायरस बना देती है। अब वो लोग स्कूल से बाहर आ जाते हैं। तभी साइंटिस्ट का फोन आता है और वो उनसे उसकी बेटी के साथ बात कराने को कहता है और उसकी बेटी से बात कर लेता है। अब वो एलिस को बताता है कि थोड़ी ही देर में रिकुन शहर से बाहर जाने वाला एक आखिरी हेलीकॉप्टर आने वाला है। तुम लोग उसमें बैठकर आ जाओ क्योंकि उसके बाद पूरे शहर को बम डालकर नष्ट करने वाले थे। अब वो लोग उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं लेकिन वहां काफी सिक्योरिटी थी। अब एलिस और सैनिक मिलकर धीरे धीरे वहां की सिक्योरिटी को मार डालते हैं और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। अब एलिस को एक स्क्रीन के ऊपर नेमेसिस का प्रोग्राम दिखाया जाता है और वो समझ जाती है कि नेमेसिस भाभी वहां पर कभी भी आ सकता है और वो हेलीकॉप्टर उड़ाने को कहती है। तभी वहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के आदमी आए जाते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं और साथ ही में नेमेसिस भी आए जाता है। अब कॉर्पोरेशन का आदमी एलिस को नेमेसिस से लड़ने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। अब गुस्से में आकर कॉर्पोरेशन का आदमी साइंटिस्ट को गोली मार देता है और न चाहते हुए भी एलिस को नेमेसिस से लड़ना पड़ता है। अब एलिस और नेमेसिस में बहुत लड़ाई होती है और एलिस उसे एक नुकीली पट्टी पर धकेल देती है और नेमेसिस घायल हो जाता है। अब नेमेसिस और एलिस को बीती हुई बातें याद आने लगती है और नेमेसिस को एलिस के बारे याद आने लगता है और उसे याद आ जाता है कि एलिस उसकी दोस्त थी। अब कॉर्पोरेशन का आदमी नेमेसिस को ऑर्डर देता है कि एलिस को मार डाले लेकिन नेमेसिस कॉर्पोरेशन के आदमियों को मारने लगता है। अब एलिस भी उसका साथ देते हुए उन आदमियों को मारने लगती है और वो लोग हेलीकॉप्टर में पहुंच जाते हैं। वहां कॉर्पोरेशन का आदमी शहर पर बम गिराने का ऑर्डर देता है और एक मिसाइल शहर के ऊपर छोड़ी जाती है। अब एलिस कॉर्पोरेशन के आदमी को भी वहीं पर छोड़ देती है और कई सारे ज़ोंबी उसे खा जाते हैं। तो अब वो भी उनमें से ही एक होने वाला था। अब हेलीकॉप्टर वहां से जा ही रहा होता है कि बम ब्लास्ट हो जाता है और उसकी वजह हेलीकॉप्टर में एक लोहे की पट्टी टूटकर साइंटिस्ट की बेटी की तरफ जाती है पर एलिस बीच में आ जाती है और बच्ची को बचा लेती है। अब ब्लास्ट से हेलीकॉप्टर एक जंगल में गिर जाता है और एलिस की मौत हो जाती है। अब वहां पर कॉर्पोरेशन वाया वही आदमी आए जाता है और उसे एलिस मिल जाती है जो कि अब मर चुकी थी।
अब सस्सी एक लैब में शिफ्ट होता है और हमें एलिस दिखाई जाती है जो कि एक पानी से भरे टैंक में होती है। अब वहाँ के साइंटिस्ट्स उसमें प्रोग्राम कर देते हैं और वहाँ का पानी काम कर देते हैं और एलिस को बाहर निकल लेते हैं। अब साइंटिस्ट एलिस से पूछता है कि क्या उसे कुछ याद है, तो एलिस मना कर देती है। तभी एलिस को याद आ जाता है कि साइंटिस्ट बुरा है और वो सभी साइंटिस्ट्स को मारकर वहाँ से बाहर आ जाती है। अब बाहर आने के बाद एलिस एक सीसीटीवी में एक आदमी को देखती है तो उस डमी के आंख और नाक से खून आने लगता है और हमें पता चलता है कि एलिस की पावर्स बढ़ चुकी थी। अब वहां बाहर आने के बाद बहुत सारे सैनिक एलिस पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर एलिस के दोस्त आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। अब एक साइंटिस्ट एलिस के प्रोग्राम में अपडेट करता है और एलिस की आंखें बदल जाती है और हमें पता चलता है कि यह पुरानी एलिस नहीं है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना और कमेंट्स करके बताना आपको आगे कौन सी मूवी देखना पसंद होगा। थैंक यू।